Good morning, class. In this video, we're going to learn about the remaining two topics of computer ethics, of the topic computer ethics actually, privacy and software privacy. So, privacy basically क्या होती है? जैसे definition given है, the condition of being private or withdrawn from the presence or view of others is known as privacy. यानी कि जब हम अकेले रहना चाहते हैं, जो हमारा alone स्पेस है वो है हमारी privacy. जैसे कि कई बार होता है कि आप अपने रूम में अपना कुछ काम कर रहे हैं या अपना पर्सनल कुछ काम कर रहे हैं एंड आप नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब करे या उस काम को कोई देखे, तो वो है आपकी privacy. जैसे अगर आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो यू वांट योर ओन पर्सनल स्पेस, यू डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड बाय अनदर पर्सन. जैसे हम अपना वर्क कर रहे होते हैं कभी कभी क्लास में एंड हमारा फ्रेंड आके हमें छेड़ देता है तो कितना गुस्सा आता है. तो उस टाइम पे बेसिकली व्हाट यू रिक्वायर इज़ द प्रिवेसी, ताकि आप अपना काम फिनिश कर सकें. तो प्रिवेसी क्या होती है कि ऑनलाइन मेरा जो डेटा है वो प्राइवेट बना रहे. जैसे कुछ चीज़ होती है, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, हमारे पासवर्ड्स हैं, वहाँ मेरे को प्रिवेसी चाहिए. मैं नहीं चाहती कि भाई दुनिया भर में दिखे कि मेरा पासवर्ड क्या है, फिर तो कोई भी पैसे निकाल लेगा मेरे. तो वो चीज़ बनी रहे, वो मेरा राइट है ऑनलाइन. तो और अगर आप किसी इंसान की प्राइवेसी को ब्रेक करते हैं, यानी कि आप उसके पासवर्ड या उसके एटीएम पिन्स इस टाइप की चीज़ों को ऑब्टेन करते हैं विदाउट द पर्सनस अग्रीमेंट, मतलब उसकी परमिशन नहीं थी लेकिन आपने फिर भी ले लिया है और अब आप उसे यूज़ करेंगे, तो वो चीज़ इलीगल है. मतलब आप किसी की प्राइवेट पिक्चर्स भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. आप अगर कोई भी डेटा ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति की परमिशन की ज़रूरत होगी. तो वो होता है हमारा प्राइवेसी, एंड उस प्राइवेसी को ब्रेक करना विदाउट द परमिशन इज़ इलीगल ऑनलाइन. अगर आपको एक और चीज़ होती है कि अगर हो सकता है आपको ही वो चीज़ दिख रही है, तो आपके पास कोई राइट फिर भी नहीं है कि आप उसे दुनिया को दिखा. हो सकता है आपके फ्रेंड नहीं है, आपके किसी क्लोज पर्सन है, आपको बहुत ट्रस्ट करके कोई फ़ोटो या फिर कोई आर्टिकल या ऐसी कोई चीज़ दिखाई थी, तो आपके पास अभी भी कोई राइट नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है कि उस पर्सन की परमिशन के बिना उसे इंटरनेट पे या फिर किसी और को कहीं पे भी आप उसे डिस्प्ले करें या फिर और लोगों को दिखाएं. ये होता है privacy. फिर आता है सॉफ्टवेयर piracy, not privacy, sorry, in the beginning of the video I pronounced it incorrectly. Piracy क्या होती है, जब हम लोग, आप लोगों ने वो रोड साइड पे लोगों को देखा होगा ना, सीडीज़ वगैरह लेके बैठे हुए, तो उन लोगों के पास बेसिकली राइट नहीं होता. उन लोगों ने ना मूवी कॉपी करके सेल आउट कर रहे होते हैं. ये पैसा उनकी जेब में जाएगा, ये पैसा जिसने बनाया है उसकी जेब में नहीं जाएगा. इट्स लाइक लेट्स से आपने ना बहुत प्यारी एक पेंटिंग बनाई थी, आपने अपने फ्रेंड को दिखाई, उसने बोला एक दिन के लिए मैं रख लेता हूँ अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए. बट उसने क्या 420 करी कि उसने उसकी कलर्ड फोटोकॉपी निकाल के मार्केट में अपने नाम से सेल आउट कर दी. तो अगर पैसे आ रहे हैं, मान लीजिए यू हैव नो प्रॉब्लम विद हिम सेलिंग योर आर्ट, तो फिर भी प्रॉब्लम क्या होगी कि बनाया तो आपने लेकिन पैसे उसने कमा लिए, तो ये तो गलत हुआ. तो वैसे ही बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं वो अपना सॉफ्टवेयर बहुत मेहनत से डेवलप करती हैं, बहुत सारे लोग मिलके उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं. तो अगर आप उसको बिना कंपनी से ख़रीदे, बिना उनकी परमिशन के कहीं और से बाहर से लेते हैं जिनके पास राइट नहीं है बेचने का, तो उसको हम कहते हैं पायरेसी, और ये इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. उनके पास भी कोई राइट नहीं है तो ये इलीगल है. और प्रॉपर आपको कॉपी नहीं दे रहे होंगे, वो उसकी कॉपी दे रहे हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे, वो आपको उसका कॉपी दे रहे हैं. तो वो कभी भी वर्क करना बंद कर सकते, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है. तो इससे होता है, एक मॉरली ये होता है कि इतने सारे लोगों ने जो मेहनत करी थी वो वेस्ट चली गई, और हो सकता है इससे बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी असर पड़े. अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो एम्प्लॉयज़ को देगी क्या,
इसलिए हमेशा बोलते हैं नो पायरेसी। जैसे मूवीज़ में बोलते हैं ना कि पायरेसी बंद कीजिए, पायरेसी बंद कीजिए, मूवीज़ थिएटर में जाके देखिए या फिर उसको प्रॉपर परचेज़ कीजिए। वो इसीलिए बोलते हैं कि बाहर से कॉपी मत करो, इंटरनेट से डाउनलोड मत करो, वो इल्लीगल है। वो उसका राइट नहीं दिया उन लोगों ने। आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू परचेज़ करो। अलग अलग फॉर्म्स हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी के, जैसे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी, एंड यूज़र पायरेसी, काउंटरफीटिंग मतलब नकली माल बनाना। ऑनलाइन ऑक्शन होता है पायरेसी, मतलब ऑनलाइन वो ऑक्शन, वो नीलामी टाइप का हो रहा है। प्री इंस्टॉल जैसे हम लोकली जाके कुछ भी सॉफ्टवेयर डलवा लेते हैं, नॉट फ्रॉम द प्रॉपर चैनल्स। ऐसी जैसे मुझे विंडोज 10 डलवाना है तो मैंने ऐसे ही सस्ते में डलवा लिया, तो वो तो इस टाइप की ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। In the next video, we're going to learn about computer viruses.